हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आते हैं सीधे संसार टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉप जीके है और इस जीके के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, और महत्वपूर्ण सवालों को भी पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है हमारा कि राजस्थान का कौन सा, ठीक है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला आग के दिए जलाकर नृत्य करती है, यानी आग के दिए जलाकर और अपने ऊपर डालती है और ऐसे नृत्य करती है, यानी डांस करती है। वो कौन सा नृत्य है? तो वो कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। और ये सुनिए, राजस्थान में वो घूमर आता है, ठीक है, और कालबेलिया भी आता है, कालबेलिया भी आता है, ठीक है, कालबेलिया भी आता है। इसी का राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें कालबेलिया, घूमर, उसके बाद चरण नृत्य और से नृत्य और से आते हैं। चलिए, उसके बाद है ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया? ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया? तो इसको ध्यान में रखिए कि 1999। ये कब चलाया गया? 1999, यानी जब कारगिल युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, कारगिल युद्ध। कब ये लड़ा गया था? ये कब ऑपरेशन चलाया गया था? कारगिल युद्ध के समय। ये आज ये कौन, आज बताइए आप लोग कि ये कौन से जिसे ये कारगिल युद्ध के ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर कौन ये ऑपरेशन जो सफेद सागर, ये कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे? माने जैसे ये कौन से आते हैं? थल सेना, वायुसेना और जैसे नौसेना। तो इसमें हमारा कौन सेना थी? वायुसेना थी। कौन सी थी? वायुसेना। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? ये जब कारगिल युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो ये वायुसेना के ही, वायुसेना कौन सा ऑपरेशन चलाया था उस समय? ऑपरेशन सफेद। वही आता है आर्मी का। तो आर्मी का भी ध्यान रखिए, यहाँ पर लिख देते हैं थल सेना, यानी आर्मी कौन सा ऑपरेशन चलाई थी? आर्मी ऑपरेशन चलाई थी ऑपरेशन विजय। कौन? ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन विजय। और नौसेना यानी नेवी, ठीक है, नौसेना कौन सी चलाई थी? नौसेना का भी ध्यान रखिए। इसका ये तो आर्मी का तो ये हो गया, और नौसेना का देखिए ये थल सेना, ठीक है, थल सेना ऑपरेशन विजय और नौसेना ऑपरेशन तलवार, ठीक है, ऑपरेशन तलवार चलाई थी, ठीक है, ऑपरेशन तलवार, ठीक है, ऑपरेशन तलवार चलाई थी। उसके बाद ये हम लोग क्लियर कर लिए कि ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था? 1999 में। और 1999 वही कारगिल युद्ध में ऑपरेशन ये सफेद सागर चलाया गया था। और ऑपरेशन सफेद सागर को चलाने वाला वायुसेना था। और वायुसेना देखिए, उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। और ये थल सेना कौन चलाए थे ऑपरेशन? तो ऑपरेशन विजय। और नौसेना में ऑपरेशन तलवार। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? के.एम. करियप्पा। कौन? के.एम. करियप्पा। उसके बाद आते हैं, ये देखिए जितने भी टॉप जीके है, ठीक है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल किसे कहा जाता है? चाहे के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मौनिक शाह। जनरल मौनिक शाह कौन थे? जनरल मौनिक शाह। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? देखिए एयर मार्शल सब में रहते, जब भी वायुसेना का बात हुआ उसमें एयर लगता है, ठीक है। तो भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे कौन? एयर मार्शल एस मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। उसके बाद आते हैं, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो इनको भी हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कौन? सर थॉमस एम हर्स्ट, ठीक है, सर थॉमस, ये देखिए, ठीक है, यही में। उसके बाद देखिए, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है, जनरल राजेंद्र सिंह, क्लियर, जनरल एम राजेंद्र सिंह। उसके बाद है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारी। एडमिरल रामदास कटारी। तो इसको जल्दी टाइप कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मिनट,
कह रहा है कि भारत का प्रथम, यहाँ पर देखिए, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के साथ ये एयर कभी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, जनरल एम राजेंद्र सिंह, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर नीचे लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, एयर स्टाफ ये थे, एयर स्टाफ कौन थे, ये थे, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह हो जाएगा, और प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम एस्टर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। उसके बाद आगे आते हैं, तो चलिए आते हैं और टॉपिक 22 सवाल पर। तो कहता है शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ पर प्रारंभ होंगे, करेंट का सवाल है। तो हमारे कहाँ पर प्रारंभ होंगे, वो इटली में प्रारंभ होंगे, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा स्थल है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हरियाणा, क्या होगा, हरियाणा। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, नागरिकता से संबंधित है, किससे संबंधित है, नागरिकता से। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद वाला सवाल को इंपॉर्टेंट मानिएगा, ठीक है, ये अनुच्छेद वाले सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, समानता का अधिकार, किससे होगा, समानता के अधिकार से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, क्या, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में वर्णित है, तो हमारा आंसर होगा क्या, भाग 3, क्या होगा आंसर, भाग 3। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है हमारा, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आगे इसको टाइप करते रहिए और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए और आते हैं अगले पेज पर। और स्वतंत्रता का अधिकार, अगले सवाल है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है, यानी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19 में निहित है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, 23 से 24 के बीच में अनुच्छेद में है, ठीक है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 25 में निहित है। कहाँ स्थित है, अनुच्छेद 25 में स्थित है, यानी निहित है, रखा गया है। उसके बाद कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, कारगिल युद्ध स्मारक, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया, 1919 में, 1919 नहीं 1999 में, ठीक है, 1999 ईस्वी में, ठीक है, 1999 ईस्वी में। अभी पीछे बताएं, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा वायुसेना कौन सा चलाया गया था, तो वायुसेना जो ऑपरेशन चलाया था उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, उसको पीछे बताएं। आगे चलिए। उसके बाद है भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना हवाई अड्डा INS बाज, ठीक है, INS बाज कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।